बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट आप देख लें। और मोहसिन नकवी वंस अगेन वो डिनाइल में चले गए। मोहसिन नकवी ने कहा जी कि अमेरिका में चीन के ख़िलाफ़ किसी तकरीब में शिरकत मैंने नहीं की और मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पहले इस बयान को यहाँ पर रोक लेते हैं। एक तो मोहसिन नकवी एक मरतबा फिर सिरे से ही मुकर गए हैं और ये कह रहे हैं जी किसी भी एंटी चाइना प्रोग्राम में ये गए ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसा ही स्टेटमेंट है जैसे ये लोग मुकर गए थे कि ज़िले शाह को हमने नहीं मारा, डी चौक में गोली चलाने से मुकर गए थे, इलेक्शन में धांधली करके मुकर गए थे, मुल्क में महंगाई का तूफ़ान लाकर मुकर गए थे, रजीम चेंज का पूरा ऑपरेशन करके मुकर गए थे, माओ और बहनों को इस मुल्क के अंदर अगवा करके मुकर गए थे। ये कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। ये अक्सर मुकर जाते हैं, जो काम ये करते हैं जब उल्टे पड़ते हैं तो मुकर जाते हैं। अब मोहसिन नकवी साहब इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा जी कि चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। तो ये तो कोई नहीं कह रहा कि वहाँ पे चीन के खिलाफ कोई प्रोग्राम हो रहा था। ये तो सब लोग ये कह रहे हैं कि जिस तंजीम की तकरीब में आप गए या जिस तंजीम से आप मिलने के लिए गए वो एंटी चाइना लोग हैं। और उन्होंने वहाँ पे बाकायदा पीछे एक पोस्टर लगाया भी हुआ था। जब आप मुलाकात कर रहे हैं तो आपके औकब में, आपके सामने जो अमरीकी सियासतदान खड़े हैं उनके औकब के अंदर वो नज़र भी आ रहा है कि वो एंटी चाइना है और उन्होंने अपना वहाँ पे स्लोगन लगाया भी हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का जो वहाँ पे सफारती अमला है वो इतना नालायक और नकम्मा या इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि उन्होंने कहा जी चिट्टी चमड़ी को मिलाना है मोहसिन नकवी से। अब चाहे वो चाइना के ख़िलाफ़ है, चाहे वो रशिया के ख़िलाफ़ है, चाहे वो पाकिस्तान के ही ख़िलाफ़ हो, चाहे वो इसराइल के हमायती, कोई भी लोग हो। वैसे तो नॉर्मली अमेरिका में ज़्यादातर लोग इसराइल के हमायती हैं, ख़ास तौर में जो लोग सियासत में हैं, और ये उनकी अपनी चॉइस है, हमारी अपनी चॉइस है। दिस इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंस ऑफ ओपिनियन। अपनी अपनी ओपिनियन आप रख सकते हैं और आप आर्गूमेंट के ज़रिए से अपने आप को दुरुस्त साबित कर सकते हैं। मेरी नज़र में फ़लस्तीनियों का केस पूरी दुनिया में सबसे मजबूत केस है। किसी भी ह्यूमन राइट के जो केसेस हैं उनमें सबसे मजबूत केस फ़लस्तीनियों का है और उनका हक है उनकी ज़मीन के ऊपर जो उनसे छीना गया है ज़बरदस्ती। अब जनाब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं जी कि मैं किसी तकरीब में शिरकत ही नहीं की। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है पोस्टर, ये क्या है? और बड़ा सवाल ये है कि ये तो डिनाइल में चले गए, मगर दफ्तर खारजा का क्या करेंगे? दफ्तर खारजा ने इस मामले के ऊपर बाकायदा इसको एक गलती करार दिया है। वो कह चुका है कि गलती से मोहसिन नकवी एक ऐसे प्रोग्राम में चले गए जो एंटी चाइना लोगों का प्रोग्राम था, तो वहाँ पर मोहसिन नकवी गलती से चले गए। उन्होंने ये कहा। अब या तो मोहसिन नकवी झूठ बोल रहा है या पाकिस्तान का दफ्तर खारजा झूठ बोल रहा है। दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है ना। अब जो भी झूठ बोल रहा है, क्या ये जो नया कानून आ गया पीका का, क्योंकि इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है ना पाकिस्तान के और चाइना के ताल्लुकात के ऊपर, तो ये जो नया कानून आ गया पीका का, इसके मुताबिक मुकदमा दर्ज होगा मोहसिन नकवी पे या फिर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा पे। तो ये पानी हमेशा नीचे की तरफ ही आता है। हुकूमत हमेशा अपोजिशन को दबाने के लिए या मीडिया को दबाने के लिए या इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने के लिए ऐसे भोंडे कवानीन को इस्तेमाल करती है। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट तो आया, लेकिन रिजेक्टेड, इसमें लॉजिक का फुकदान है। ये लॉजिक नहीं है इस स्टेटमेंट के अंदर। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि मेरी नीयत ये नहीं थी, मुझे पता नहीं था, मैं गलती से चला गया था, या वहाँ पर कोई तकरीब नहीं हो रही थी, सिर्फ मुलाकात के लिए गया था, लेकिन वो लोग क्या थे उसके बारे में मैं नहीं जानता था। अपनी लाइल्मी का, नालायकी का इजहार कर देते तो वो ज़्यादा बेहतर था। एक चीज़ को छुपाने के लिए फिर आप उसके ऊपर पर्दा डालते हैं तो एक और झूठ बोलते हैं, फिर एक और झूठ बोलते हैं, तो फिर एक झूठ से आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब मोहसिन नकवी ने आगे से ये कहा कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाए कि पाकिस्तान का नुकसान हो। ऐवान नुमाइंदगान अमरीका के जो है वो रोटी को चोची कहते हैं। क्या वो बहुत ही बेवकूफ़ है? भाई, दुनिया के अंदर अगर अमेरिका सुपर पावर है तो अपने सियासी फैसलों की वजह से है ना, अपने लोगों की अकल और दानिश की वजह से है। उनके साइंसदान दुनिया में बेहतर हैं, उनकी टेक्नोलॉजी दुनिया में बेहतर है, उनके हथियार दुनिया में बेहतर हैं, उनका नॉलेज दुनिया से ज़्यादा है और उनकी अकल शायद आप लोगों से बेहतर है। अब आप 1.5 सियाड़े अपने घर में तो बन सकते हैं कि जनाब मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, और ताकत के बलबूते पे आप मना लें, लेकिन जब आपके सामने अमेरिकन सियासतदान बैठते हैं या उनके कांग्रेसमैन बैठते हैं, जब आप उनके साथ बात करते हैं, यानी वो ये कह रहे हैं कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। कौन उकसा रहा है जी?
कौन उकसा रहा है? मुलाकातें तो आपकी हो रही हैं। अब आप इमरान खान के खिलाफ ही वहां बात कर रहे थे ना उन लोगों से। जैसे ही वो आप लोगों से अलग हुए, उन्होंने फौरी तौर पे अपनी अक्ल और दानिश का इस्तेमाल किया और वो इस नतीजे पे पहुंचेंगे जो बंदा जिसको हम मिले ये बंदा ठीक नहीं है, और जिस बंदे की ये बुराइयां कर रहा है वो बंदा ठीक है। तो उन्होंने फौरी तौर पे इमरान खान साहब के हक में ट्वीट कर दिए। अब ये तो उनकी अक्ल की बात है ना। अगर आप उनसे ज्यादा अक्लमंद होते तो पाकिस्तान सुपर पावर होता। मैं ये नहीं कह रहा कोई एहसास कमतरी नहीं है, हमारे यहाँ पे बड़े बड़े अक्लमंद बड़े समझदार लोग हैं, लेकिन इस तरह के तोहफों को लाके हमेशा बिठाया जाता है। कभी सूबे के ऊपर बिठा दिया जाता है, कभी वफाक के ऊपर बिठा दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को गूफ किस्म के लोग जो है ना, कमजोर दिमाग के लोग जिनका दिमाग काम ही ना करता हो, इस तरह के लोग जो है वो सूट करते हैं। बेनजीर भुट्टो सूट नहीं करती थी ना, दिमाग काम करता था, तेज खातून थी, चीजों को समझ जाती थी, अड़ जाती थी, डट जाती थी, तो बेनजीर भुट्टो पसंद नहीं थी। जैसे ही जुल्फिकार अली भुट्टो ने सख्त मौक़िफ़ लिया तो वो भी पसंद नहीं आया। जब तक जुल्फिकार अली भुट्टो बिल्कुल बच्चों की तरह डील करता रहा कि जी हम आपके बच्चे हैं, जैसे आप कहें जो आप कहें, जब तक जुल्फिकार अली भुट्टो ने पॉलिश अपने हाथ में रखी तब तक उन्होंने कहा ठीक है। जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा नहीं जी नहीं, मैं अपने दिमाग से काम लूंगा, और था भी वो दिमाग वाला, तो साथ ही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ हो गई। बेनजीर भुट्टो की हुकूमत चलने नहीं दी इन्होंने कभी, और जब तीसरी मरतबा वो इक़्तिदार में आ रही थी उसको कत्ल कर दिया। यानी ये बेनजीर का कत्ल जो है वो उनके जो शौहर हैं या उनका जो बेटा है वो तो परवेज मुशर्रफ पे डालते हैं। और परवेज मुशर्रफ कौन था? वो था उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का करता धरता। और वो मामला अभी तक बेनजीर भुट्टो के कातिल नहीं पकड़े गए कि बीबी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो अब इमरान खान भी एक दिमाग वाला आदमी था, वो भी सूट नहीं करता। तो बंदे किस तरह के सूट करते हैं? नवाज शरीफ खद्दा खाई जाओ, पावे खाई जाओ, मसला ही कोई नहीं। बंदे कहते सूट करते हैं शहबाज शरीफ, बस सिर्फ ज़बानें रट के जाके वहाँ यहाँ बोल दी वहाँ बोल दी, और जनाब जो है ना वो हर वक्त तारीफ की। गाड़ी जब चलती है ना एस्टेब्लिशमेंट की तो शहबाज शरीफ थोड़ा सा साथ भाग भी लेते हैं प्रोटोकॉल देने के चक्कर में। ऐसा बंदा चाहिए जो डिक्की में भी बैठ के आ जाए, ऐसा बंदा चाहिए पॉलिश करते हुए अगर उसके कपड़े भी गंदे हो जाएं तो उसको कोई फर्क ना पड़े इससे। तो ये ऐसे बंदे ही लगते हैं ना। अब मोहसिन नकवी साहब को लगता है कि अमेरिकन भी बेवकूफ़ हैं इसी तरह के, और भाई वो बेवकूफ़ नहीं है, वो उनके लोगों ने उन लोगों को मुंतखब करके पहुंचाया है, उनका तजर्बा है, वो खुद समझदार है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, उनकी अपनी रिपोर्टें हैं। अब जब तक जो बाइडन इनके सर के ऊपर हाथ रख के बैठा हुआ था तब तक इनको कोई किसी किस्म की शिकायत या शिकवा नहीं था। जैसे ही जो बाइडन का हाथ हटा है तो अब साथ ही इनको शिकवे शिकायतें शुरू हो गए हैं। ये पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन एक नया खेल अब शुरू हो गया और ये अभी आगे चलेगा। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये एक्चुअली एक पैगाम दिया गया है। 2 केसेस दोबारा लगे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के। इनमें से एक केस हाई कोर्ट के अंदर ये 2 नए जजेस लाए गए ना। मैं आपको पहले कह रहा था कि हाई कोर्ट में नए जजेस लाए जाएंगे, फिर इमरान खान के केसेस उन नए जजेस के पास लगाए जाएंगे। हालांकि ये जूनियर जजेस हैं, अभी ये नए आए हैं। ऐसे जजेस को इतने हाई प्रोफाइल केसेस कभी भी नहीं दिए जाते। 9वें और 10वें नंबर पे इनका बेंच है, तो इनको ये केसेस इमरान खान के हाई प्रोफाइल केसेस दे दिए गए हैं। ये जो तोशाखाना 2 केस है ये जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब के पास लग गया है। और जो इद्दत वाले केस की अपील की हुई थी, एक आपको याद होगा खबर मानिका के खिलाफ फैसला आया था जुलाई में, और ये कहा गया था ये घटिया केस जो है उसको फारिग कर दिया गया था कि झूठा केस है। कुछ गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर शरई काम जो है वो इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने नहीं किया। तो जब अदालत का फैसला आया तो अपील कर दी थी उस वक्त खबर मानिका ने। अब खबर मानिका की डोरें कौन हिलाता है ये पूरा पाकिस्तान जानता है। खबर मानिका ने अपील की थी जुलाई में, लेकिन उस अपील को लगने नहीं दिया गया, उसको पेंडिंग रखा गया। अगर मामला तय हो जाते इमरान खान के साथ तो फिर ये अपील कभी भी ना लगती। ये हम 100 साल भी इंतजार करते रहते तो ये अपील कभी ना लगती। लेकिन उस घटिया तरीन केस की जो अपील है वो भी अब मुकर्रर कर दी गई है, और जो अपील मुकर्रर की गई है वो 10वें नंबर के जज के सामने जो है वो अपील 9वें नंबर के या 10वें नंबर के, 9 और 10 नंबर के बेंच में चले गए हैं। यानी 9वें नंबर के जज के सामने, आजम खान के सामने ये अपील जनाब लग गई है खबर मानिका की। यानी 6 महीने पहले इंतजार किया गया, 6 महीने गुजरने के बाद अब वो अपील लगा दी गई। जब ऐसे जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा दिए गए जिन जजेस से जो मर्जी काम लिया जा सके। मैंने आपसे पहले कहा था ना कि जो जजेस आएंगे वो इस गारंटी के ऊपर आएंगे कि इमरान खान के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल किया जा सकेगा।
चाहे फैसला इमरान खान के खिलाफ दें या ना दें, लेकिन एक काम जरूर होगा कि उन जजेस को जितनी चाहेंगे डेटे ले लेंगे, जितना चाहेंगे केस को लिंगर ऑन कर लेंगे, जिस तरह का चाहे माहौल बना लेंगे, अदालत के अंदर जो चाहे करते रहेंगे और जैसा एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, हुकूमत चाहेगी, वैसी चीज़ें होती रहेंगी। क्योंकि अब जजेस की अपॉइंटमेंट में हुकूमत का किरदार भी बड़ा अहम हो गया ना, एस्टेब्लिशमेंट का तो हमेशा से था ही, अब ये किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, इसमें ये हुआ क्यों है, इस वक्त क्यों हुआ? देखें, ये इस वक्त इसलिए हुआ है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इमरान खान साहब को मजबूर किया जा रहा है कि आप डील करें, वो डील नहीं कर रहे। दूसरी, जो मरीम नवाज साहिबा को सुबकी हुई है पिछले चंद दिनों में, जो उन्होंने टिकटॉक बनाने के चक्कर में जो उन्होंने स्लोमोज बनाए हैं, सब्दी माँ आ गई है और बड़े अजीबोगरीब किस्म के काम किए हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी रोना शुरू कर देना, कभी टिकटॉक बना लेना, 10-10 कैमरे लेकर साथ चलना, तो उन मामलात में बड़े मीम्स बने हैं और वो बनने ही थे भाई। जब आप इतने सारे कैमरे लेके जा रही हैं, इतना ड्रामा कर रही हैं, वहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टी दे रही हैं, बच्चे सारे के सारे यूनिवर्सिटी से गायब कर दिए जाते थे, दूर दराज से बच्चे ले जाके वहाँ बैठा के आप अपना प्रोग्राम वहाँ पे प्रोग्राम कर नहीं रहे, प्रोग्राम डाल रहे हैं और उसके नतीजे में प्रोग्राम बढ़ भी जाता है, तो वो मीम्स तो बनने ही थे। जब आप इस तरह का मवाद फराहम करेंगे पाकिस्तान की यूथ को, तो वो आपको आईना तो दिखाएगी। अब मरियम नवाज का जो है ना, ये जो पिछले दिनों मरियम नवाज साहिबा की जई तई फिरी है ना, इसके ऊपर अब बदला लेने की जो है वो एक, मुझे ऐसा लगता है कि ठानी गई है और एक पैगाम भी दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को, जनाब कुछ भी नहीं बदले आप और हम उसी रविश पे दोबारा चल भी सकते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुकदमा कितना भी घटिया हो, कोई मुकदमा कितना भी गलीज़ हो, कोई हरकत कितनी भी गिरी हुई हो, किसी भी लेवल तक ये निज़ाम जा सकता है इमरान खान साहब को दबाने के लिए या उन्हें तकलीफ़ पहुंचाने के लिए। तो जनाब, ये मरियम नवाज साहिबा की ख्वाहिश तो हो सकती है, यानी मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ उनके साथ हुआ पिछले चंद दिनों में, और वो उनकी अपने कामों की वजह से, अपने कारनामों की वजह से हुआ, तो ऐसा लगता है कि ये उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है कि ये मुकदमा जो है ये लगना चाहिए। दूसरी जानिब ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक पैगाम भी हो सकता है। तो इन पॉसिबिलिटीज़ को अगर आप सामने रखें तो ये एक चीज़ और आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी कि जब ये मुकदमा आ जाएगा ना इद्दत वाला और चल पड़ेगा, तो इससे 3-4 चीज़ें अचीव की जा सकती हैं मौजूदा सिस्टम के अंदर, और ये आप ख़ास तौर पे ज़हन में रखें। नंबर 1, इसमें मीडिया की तवज्जो एक दफ़ा फिर हटाई जाएगी असल इशूज़ से, यानी जो इशूज़ हैं उनसे तवज्जो हटा के इद्दत वाले साइड पे लगा दें, क्योंकि इससे लोग बहुत गुस्से में आते हैं। स्पेशली ख़वातीन को बहुत गुस्सा चढ़ता है कि आप कैसे एक इतना घटिया केस एक फैमिली के ऊपर, एक खातून के ऊपर और एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर आप बना सकते हैं। तो एक तो उसका बड़ा सख्त रिएक्शन आता है, असल इशू से जो है वो तवज्जो हट जाएगी। दूसरा, इमरान खान को गुस्सा दिलाने की भी एक कोशिश है कि इमरान खान को गुस्सा दिलाया जाए ताकि गुस्से में आकर वो कोई गलती करें। अब तक तो उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो देखते हैं कि आइंदा इमरान खान साहब को गुस्सा दिलाकर कोई गलती करवाई जा सकती है या नहीं। तीसरा यह है कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर एक और क्रैकडाउन प्लान किया जाएगा, यानी इसका रद्देमल तो आएगा ना। जब ये घटिया केस चलेगा तो इसके ऊपर लोग बात करेंगे। कई लोग जो हैं वो जज्बाती होकर रद्देमल देते हैं, जब रद्देमल देते हैं तो वो दूसरी तरफ की जो पार्टी है उसको भी टारगेट करते हैं। तो जब दूसरी पार्टी टारगेट होगी तो उसके ऊपर फिर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, कोशिश की जाएगी लोगों को गुस्सा दिलाया जाए, और उसके नतीजे में लोग जब रिएक्शन दें सोशल मीडिया पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन कर दिया जाए। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि ये जो एक केस किया गया था, एक अनोखा मुकदमा, ये जो पाकपतन में हुआ था, उसमें पुलिस ने पर्चा तो दे दिया। अब उस अनोखे मुकदमे में पुलिस को अभी तक वो अदालत ही नहीं मिल रही जहां पे उस मुलजिम को पेश करना है। यानी पाकिस्तान में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। यानी पीका एक्ट के तहत ये शेख वकास अकरम साहब ने इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी वर्कर्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई और पंजाब पुलिस को यही पता नहीं है कि मुलजिमान को रिमांड में किस अदालत में पेश करना है। कभी मकामी अदालत में ले जाते हैं, कभी खसूसी अदालत साहिवाल में पेश कर देते हैं, और अब ये पता चला कि ये केस उनका भी नहीं है तो लाहौर की FIA की अदालत में अब लेकर जा रहे हैं। ये अनोखा कारनामा है और हुकूमत को जो है वो फस्तायत करने के बावजूद खुद नहीं पता कि अभी करना क्या है। तो इस तरह के मुकदमे मजीद दर्ज किए जाएंगे, जैसा कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर किसी ने लिख दिया तो मुकदमा हो गया। अब ना कोई भी किसी को भी गिरफ्तार करके ये कह दिया करेगा कि इसने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज आया था,
इसने डिलीट नहीं किया। यानी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक मैसेज आया, इसने डिलीट नहीं किया, इसको गिरफ्तार कर लो। इसने भी डिलीट नहीं किया, इसको गिरफ्तार कर लो। इसने वो मैसेज देखा, इसको गिरफ्तार कर लो। इसने उसको शेयर किया, इसको गिरफ्तार कर लो। और ज़ाती तौर पे भी आप किसी को मैसेज नहीं कर पाएंगे और सबूत के तौर पे कुछ पेश नहीं करना, सिर्फ एक यूएसबी के अंदर कोई भी ऐसी गंदी चीज़ ले जाके जज को दिखा देनी है। ये भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जब फोरेंसिक होगा, चीज़ें चलेंगी, मामला आगे बढ़ेंगे, तो 2-2, 3-3 महीने बंदे अंदर रखना कोई मसला नहीं है इस निज़ाम के अंदर। तो ये एक घटिया तरीके से एक कानून का लिबादा ओढ़ के जो एक पॉलिटिकल पार्टी है और जो मुखालिफ आवाज़ें हैं उनको कुचलने की पूरी कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब का जो नाम है वो पहले आपको पता है कि मीडिया के ऊपर लेना बंद हो गया था, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से इमरान खान साहब का नाम मीडिया पे चल रहा था। अभी दोबारा से हामिद मीर साहब का प्रोग्राम है, उसके क्लिप में देख रहा था, वहाँ पे अब टू टू बीप लगना शुरू हो गई है इमरान खान साहब के नाम के ऊपर। तो ये दोबारा से पैगाम भी दिया गया है। ये क्यों किया जा रहा है, इसको ज़रा आप समझें। इमरान खान साहब के हवाले से सिर्फ एक मामला है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को छोड़ना चाहती है, मगर किसी सेटलमेंट के नतीजे में छोड़ना चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में बड़े बड़े बोल दिए इमरान खान को लेकर। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान माजी का किस्सा हो गया। उन्होंने कहा इमरान खान के ऊपर क्रॉस लग चुका है, इमरान खान या उसकी पार्टी कभी भी इक़्तिदार के नज़दीक भी नहीं आ सकती। जब मैं कैद में था तो मुझे एक ऑफिसर ने आके बताया कि पाकिस्तान में 2 नई पॉलिटिकल पार्टीज़ बन गई हैं, एक IPP जिसको जहांगीर तरीन चलाता है और एक कोई PTI के अंदर से ग्रुप बना है खैबर पख्तूनख्वा में जिसे परवेज़ खटक चलाता है। तो मुझे परवेज़ खटक पे बड़ी हैरत हुई थी। मैं तो अगवा था, मुझे क्या पता कि बाहर क्या चल रहा है। तो इस पे उसने कहा जी कि अब पाकिस्तान वो नहीं रहा जब तुम बाहर थे, अब पाकिस्तान बिल्कुल बदल चुका है और इमरान खान ख़त्म हो गया वो। ये बातें मुझे की गई थी, लेकिन वो हुआ ही नहीं ना। एस्टेब्लिशमेंट के जितने बड़े बोल थे, जो उन्होंने निजी महफिलों में बोले, जो उन्होंने मीडिया नुमाइंदागान को कहे, अभी उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही है। मसला ये है कि इससे पहले उनकी क्रेडिबिलिटी थी, वो जिसको मारते थे वो मर जाता था। इस दफ़ा वो मारते हैं, वो मरता ही नहीं है। वो जिसकी सियासत चाहते थे वो ख़त्म कर देते थे। इस दफ़ा वो चाहते हैं लेकिन सियासत ख़त्म नहीं कर पा रहे। उन्होंने जिसको भी मारा ना उसे रब की भी मार पड़ गई। ये हादसाती तौर पे होता रहा पाकिस्तान में। और जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ या उनके सामने माजी में डट चुके थे, जिन्हें मौका मिला था कि वो एस्टेब्लिशमेंट को राय रास्त पे ला सकते थे, उन लोगों ने अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट पे भरोसा कर दिया और डील कर दी। तो इसके नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट का बोलबाला बाकी रहा। अब मामला ये है कि बातचीत अच्छी चीज़ है, रास्ते निकलने चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तानियों के लिए बड़े एजाज़ की बात होगी कि पाकिस्तान का एक लीडर नवाज शरीफ या जरदारी की तरह नहीं, एक इज्जत के साथ, एक मुकाम के साथ बाहर आ जाए। और एस्टेब्लिशमेंट यही बात जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही, उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ अगर अच्छी मनसूबाबंदी के साथ चले और इद्दत वाले केस को सही तरीके से हैंडल करे, यानी उलमा इकराम से पूछे ना, होना तो ये चाहिए कि उलमा इकराम से पूछा जाए, मुफ्तियान इकराम से पूछा जाए कि जनाब इस मुकदमे के बारे में अपनी राय पेश करें, बताएं। आप हर चीज़ पे आप आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, सियासत करने, ज़रा इसके ऊपर भी बताएं, ये दीनी मामला है, इसके ऊपर आप क्यों खामोश हो जाते हैं। और मेरी इतला के मुताबिक हुकूमत ने कुछ मौलवी जो है सरकारी टाइप के, दरबारी टाइप के, वो इस दफ़ा तैयार किए हैं और उन्होंने हामी भरी है कि इद्दत केस के अंदर वो गंद मारेंगे और कोशिश करेंगे कि जनाब वो, अब उलमा तो उनको नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये मौलवी हैं, सरकारी मौलवी समझ लें आप। अब ये लोग जो हैं ये कोई गंद मारेंगे और ये कोशिश करेंगे इस मामले को हवा देने की और इसको मज़ीद ख़राब करने की। इस केस में अगर तहरीक इंसाफ समझदारी से चलेगी तो हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएंगे। इससे इमरान खान साहब की मकबूलियत में कमी नहीं होगी, इजाफा होगा। और इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में लचक नहीं आएगी, बल्कि वो अपने मौक़िफ़ पे मज़ीद डट जाएंगे। इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आइनी जज के जो सरबराह हैं, आइनी बेंच के जो सरबराह हैं, इन दोनों को ख़त लिखा है और इंसानी हकूक़ के हवाले से और दीगर चीज़ें, सारी तफसीलात इसके अंदर हैं। ये ख़त मंजर आम पे आएगा तो आप इसके मंदरजात जब पढ़ेंगे, जब आपको इसके पॉइंट्स मैं भी अगले वीलॉग में आपको मैं बता पाऊँ कि इमरान खान साहब ने उन्हें क्या लिखा, तो ये वाकई पढ़ने और सुनने वाला ख़त है। इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीलॉग में। लेकिन ये इमरान खान साहब का एक बड़ा कदम ये है और आलमी सतह पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को बड़े ज़ोर से उठाया जाएगा आइंदा दिनों में। जबकि एक खबर और है, और वो ये है कि पंजाब में 10-10 गुना, आपको पता है कि तनख्वाहें बढ़ाई हैं इन्होंने पंजाब असम्बली में।
जो अरकान असम्बली हैं या स्पीकर हैं या वज़ीर आला या वज़रा हैं, 10-10 गुना इन्होंने तनख्वाहें बढ़ा दी। और अब जनाब पता चल रहा है कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 200% इजाफे का फ़ैसला कर लिया गया है। और ये जनाब समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी गई है। किसान का इस मुल्क में इस्तेहसाल हो रहा है। गन्ने का किसान जो है वो रुल गया है। गंदम की पैदावार इसलिए कम हुई कि किसान को रोल दिया। मजदूर परेशान है। गरीब आदमी की सारी सब्सिडीज़ वापस ले ली है। तनख्वाहदार तबके की जब तनख्वाह बढ़ती है पाकिस्तान में 10%, 15% बढ़ा के उसके ऊपर एहसान चढ़ाते हैं, जबकि अपनी तनख्वाह जब इन्होंने बढ़ानी हो तो ये 10 गुना, 2 गुना, 3 गुना ऐसे बढ़ाते हैं। अब 200% तनख्वाह में इजाफा करने का फ़ैसला किया गया है। तो जनाब 200% से भी ज़्यादा इजाफा है। जो MNAs और सेनेटर्स की तनख्वाह के अंदर इजाफा हो रहा है, फिर वज़रा को तनख्वाहें ज़्यादा मिलेंगी, स्पीकर्स को ज़्यादा तनख्वाहें मिलेंगी। तो ये जनाब पाकिस्तान है, अशराफिया का पाकिस्तान। यानी अशराफिया अपने लिए जब फैसले करती है तो बड़े खुले दिल के साथ करती है और राज्य के फैसले करती है। लेकिन यही अशराफिया जब फैसले करती है अवाम के लिए तो इनका दिल बड़ा तंग हो जाता है। और ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, कोई नई बात नहीं है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।